नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पहले एक वीडियो में सेक्शन 100 ऑफ द बीएनएस एक्ट भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 100 को हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि व्हाट इज़ कल्पेबल होमिसाइड। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड बिकम अ मर्डर एंड व्हेन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अ मर्डर। तो इसको हम स्टार्ट करने के पहले मैं इसको दो सीरीज में बनाऊंगा कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ मर्डर एंड दूसरा जो सीरीज आएगा वो रहेगा व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट अ मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड में हम लोग ये चर्चा किए थे कि कैसी एक्टिविटीज़ कल्पेबल होमिसाइड के अंदर फॉल करती है। तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। पहला जो एलिमेंट था उसका वो था कि बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। आपने किसी ने कोई एक्ट किया और उसके द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है। दूसरा देखे थे विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, कि किसी का इंटेंशन था किसी को बॉडीली इंजरी देने का, हार्म करने का, और उसके कारण किसी की मृत्यु हो जाती है। और तीसरा था विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, कि उसको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो किसी की मृत्यु हो सकती है। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हमारे कल्पेबल होमिसाइड में थे। अब आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, आज हम लोग ये देखेंगे कि ये तीनों एक्टिविटीज़ जो है ये हमारा कब मर्डर बन जाता है, और उसके दूसरे सीरीज में हम लोग देखेंगे कि ये तीनों एक्टिविटीज़ कब मर्डर नहीं होता है। तो मर्डर जो है वो सेक्शन 101 सेक्शन 101 ऑफ द बीएनएस एक्ट भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 101 के अंदर लिखी हुई है। और आज हम लोग समझते हैं कि कब कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर मान लिया जाता है। तो जो पहला एक्टिविटी है वो ये है कि इफ़ द एक्ट, इसके अंदर 4 एक्टिविटी है दोस्तों। तो पहला एक्टिविटी क्या है कि इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो सेम टू सेम जो कल्पेबल होमिसाइड का जो पहला एक्टिविटी था कि एक्ट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इज़ अ मर्डर। ये क्या है? ये एक मर्डर है। जैसे कि ए ने क्या किया कि जेड के ऊपर शूट कर दिया, पिस्टल से शूट कर दिया, और उसका ये इंटेंशन था कि हम इसको मारेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? ए क्या हो गया? ए ने कमिट किया। क्या कमिट किया? तो ए ने मर्डर कमिट किया। दूसरा बोलता है कि इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कॉज्ड। मतलब कि एक आदमी है, उसने कोई एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी के कारण किसी की मृत्यु हो गई, और उसका जो उसने एक्टिविटी किया वो उसने इंटेंशनली किया बॉडीली इंजरी देने के लिए, और वो बॉडीली इंजरी के कारण जो है किसी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए को पता है कि अगर हम ये एक्टिविटी करेंगे किसी को बॉडीली इंजरी देने में तो ये मर जाएगा। तो जो कल्पेबल होमिसाइड का जो थर्ड पॉइंट था कि बाय नोइंग दैट सच एक्टिविटी इज़ कॉज डेथ, तो वही वाला इसके यहाँ पर चर्चा किया है कि अगर आप ऐसे जानबूझकर कोई इंटेंशनली करते हैं, जैसे कि एक आदमी है, उसको पता है एक दूसरे आदमी के बारे में कि वो ना एक डिजीज़ से प्रभावित है वो, और वो क्या कर रहा है इसके कारण, वो उसको पता है कि अगर हम उस आदमी को एक झटका देंगे ना तो वो मर जाएगा। तो वो एक डिजीज़ से प्रभावित आदमी को क्या कर रहा है कि वो जान रहा है कि इसको अगर हम एक झटका देंगे तो जैसे कि नॉर्मली होता है ना कि अगर हम ऐसे करके झटका देंगे तो वो मर जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसको झटका दे दिया, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। भले ही वह झटका जो है वो बहुत ही कम था। नॉर्मल सेंस में अगर हम लोग बात करें, अगर कोई किसी को झटका देगा ना उससे कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन उस आदमी के लिए जो कि एक डिजीज़ किससे प्रभावित है, उसके लिए वही झटका जो है एक बहुत ही प्रभावशाली अटैक माना जाएगा। तो
इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक मर्डर हो गया। अब ज़रा समझिए इसी सिचुएशन को, उस आदमी ने उस झटका दिया, लेकिन ना उसका इंटेंशन नहीं था कि उसको बॉडली इंजरी दे, या उसको ना ये पता नहीं था, उसको ये पता नहीं था कि ये झटका देने से ना मर जाएगा, तो क्या वो मर्डर होगा? नहीं, इस केस में नहीं होगा। तो ये अगर आप ये जान रहे हैं कि इसको हम झटका देंगे और ये मर जाएगा, तो फिर जो है ये एक मर्डर कहलाया जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है उस चीज़ के बारे में, और अगर आपने अनजाने में कर दिया और अगर तब जाके उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो मर्डर नहीं कहलाया जाएगा। तो इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, और बॉडली इंजरी जो आपने दी है वो आपको पता है कि ये करेंगे तो हम ये मर जाएगा। तीसरा जो इसके बारे में बात किया हुआ है, ये क्या है? इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन with the intention of causing bodily injury to any person, and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। अब आप क्या कर रहे हैं? आप ना किसी एक आदमी जो है दूसरे आदमी को बॉडली इंजरी दे रहा है, और नॉर्मल सेंस में जो जनरली आदमी का ये परसेप्शन है कि अगर उस टाइप का एक्टिविटीज़ किया जाएगा ना तो किसी आदमी की मृत्यु हो सकती है। जैसे क्या किया आपने, किसी ने क्या किया, एक आदमी ने एक तलवार से दूसरे आदमी के ऊपर तलवार से अटैक कर दिया। तो ये तो जनरल परसेप्शन है कि भाई अगर आप तलवार से अगर किसी आदमी के ऊपर अगर आप वार करेंगे तो वो तो मरेगा ही। तलवार से आपने क्या किया, किसी के गर्दन पर वार कर दिया, किसी के बॉडी पे कहीं पे भी जो है वो वहाँ पर वार कर दिया, तो वो तो मरेगा ही, ऑब्वियस बात है कि वो मरेगा। तो यही बोल रहा है इसके बारे में कि आपने क्या किया कि आपने किसी को बॉडली इंजरी इंटेंशनली देने की कोशिश की, और वो जनरली क्या बोलता है कि अगर वैसा इंजरी आप देते हैं उस तरीके के एक्टिविटी से, तो वो जनरली वो आदमी मर सकता है। तो बोला कि ये भी एक मर्डर है, ये भी एक मर्डर है, ये भी मर्डर के अंदर आएगा। चौथा जो एक्टिविटी है उसमें ये बात कर रहा है कि इफ़ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death, or such bodily injury as is likely to cause death, and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। अब क्या बोल रहा है कि आपने क्या किया कि आपने ना 10 आदमी का एक भीड़ था, ठीक है। आपने क्या किया कि एक पिस्टल निकाला और एक लोडेड पिस्टल को लोड किया, ठीक है। पिस्टल लोडेड था आपका, उससे कोई मतलब नहीं है। पिस्टल को निकाला और आपने उस क्राउड में फायर कर दिया। जैसे ही आपने उस क्राउड में फायर किया तो आपको तो ये पता है ना कि जैसे ही आप पिस्टल निकाल के फायर करेंगे तो किसी ना किसी की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि पिस्टल से अगर गोली चलेगी तो किसी ना किसी को तो लगेगी, और जहाँ किसी को लगी तो वो तो मृत्यु हो जाएगा उसका। तो बोला कि अगर कोई आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि आपको पता है कि ये एक्टिविटी करने से किसी की मृत्यु हो सकती है, भले ही वो आपने उसके ऊपर नहीं चलाया, तो बोला ये भी एक मर्डर होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बस स्टैंड है, एक बस स्टैंड में बहुत सारे लोग रहते हैं, 100-200 की भीड़ है। एक आदमी आया उधर से, उसको ना किसी आदमी से दुश्मनी थी, और उसने क्या किया कि वो उस पिस्टल को निकाल के और उस क्राउड में चला दिया। उस आदमी को नहीं लगा, लेकिन दूसरे आदमी को लग गया। तो क्या है ये, दूसरे आदमी को लगा। जब आपको पता है कि इस पिस्टल से गोली निकलेगी और किसी न किसी को लगेगी, तो वो तो मृत्यु होगा ही। तो फिर बोला कि ये भी एक मर्डर है, ठीक है। तो ये था कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ मर्डर। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये चारों एक्टिविटी जो है आपको मैं किसी हद तक समझा पाया, और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसके बारे में और विस्तृत चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं ये चर्चा करूंगा कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट अ मर्डर। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें, आप अच्छे से रहें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।